अक्सर होता क्या है कि जब किसी इंसान की जिंदगी में सच में बहुत बुरा वक्त आता है तो आसपास का माहौल यही उम्मीद करता है कि बस अब हार मान ली जाए। लोग सोचते हैं कि मुसीबतों के आगे घुटने टेक देना ही इकलौता रास्ता है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेबाक एकदम जिद्दी मानसिकता के बारे में चर्चा करेंगे जो न सिर्फ इन कठिनाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ती है बल्कि इन्हीं बुराइयों को इतिहास के सुनहरे पन्नों में बदल देने का साहस रखती है। तो चलिए सीधे इस विषय की जड़ तक चलते हैं और इस कमाल की ऊर्जावान मानसिकता को समझते हैं। यहाँ सबसे पहले उस दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है जो हर कोई अपने सबसे मुश्किल दौर में महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति एकदम रॉक बॉटम पर गिर जाता है ना, तो वहां की हकीकत बेहद कड़वी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत घने और दुख से भरे बादल के बीच में कोई बुरी तरह फंस गया हो, जहां से बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं दिखता। ये दुख, ये परेशानी, ये एहसास बहुत सच्चा होता है। और सच बताऊं तो इस हकीकत को पूरी तरह से स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए इस विषय की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ऐसे बुरे हालात में किसी के भी पास मुख्य रूप से सिर्फ 3 विकल्प होते हैं। पहला कि बस रोते रहिए, उदास हो जाइए और अपनी किस्मत को कोसते रहिए। दूसरा विकल्प ये है कि अपने दुखों के साथ समझौता कर लीजिए और बस जैसे तैसे जिंदा रहना सीख लीजिए। लेकिन तीसरा और सबसे अलग विकल्प पता है क्या है? इन सबके बीच एक मजबूत लक्ष्य तय करना और जी जान से उसके लिए आगे बढ़ना। असल सच्चाई तो ये है कि शुरुआती 2 विकल्प चुनने वालों को वक्त बहुत जल्दी भुला देता है, पर तीसरा विकल्प चुनने वाले ही अंत में इतिहास रचते हैं। अब इस लक्ष्य भेदने के तरीके को ना हम एक बाज यानी ईगल के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बाज आसमान में कितनी ऊंचाई पर क्यों ना उड़ रहा हो, उसका फोकस कभी नहीं भटकता। वो उन घने बादलों के बीच से भी अपना शिकार तय कर लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर बिना किसी दर्द या रुकावट की परवाह किए एकदम सटीक हमला करता है। इसके ठीक विपरीत एक नाकामयाब सोच वाला व्यक्ति अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने दुख और दर्द पर लगा देता है। सफलता पाने के लिए पूरा ध्यान अपनी तकलीफों से हटाकर बिल्कुल उस बाज की तरह सिर्फ अपने मकसद पर लगाना पड़ता है। और देखिए, जब एक बार मकसद तय हो जाए तो बीच में आती है समाज की वो घिसी पिटी सोच। एक पुरानी कहावत है जो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी कि भाई उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो। पर एक जिद्दी और बड़ा सोचने वाला दिमाग इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। यहाँ एक नया और क्रांतिकारी नजरिया पेश किया गया है। पैरों को सिकुड़ने और सपनों को छोटा करने के बजाय क्यों ना उस चादर का आकार ही बड़ा कर लिया जाए। अपने लक्ष्य को मौजूदा रिसोर्सेज के हिसाब से छोटा मत कीजिए, बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी क्षमताओं और संसाधनों को बढ़ाइए। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में किसी छोटी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। हम सब एक अनलिमिटेड वर्जन है। अक्सर लोग खुद को एक बहुत छोटे से दायरे में इसलिए कैद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इसकी सलाह ऐसे लोगों से मिलती है जिन्होंने खुद जिंदगी में कभी कुछ बड़ा सोचा ही नहीं। छोटी सोच वाले लोग ना दूसरों को भी उन्हीं छोटी सीमाओं में बंद करके रखना चाहते हैं। पर सीख लेने वाली बात यह है कि खुद की क्षमताओं पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए और किसी और की बनाई हदों को अपनी सच्चाई नहीं मानना चाहिए। और ये उदाहरण इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक जंगल के शेर को बचपन से ही खिचड़ी खिलाई जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। वो शिकारी अपना मूल स्वभाव पूरी तरह भूल जाएगा, उसकी अंदरूनी ताकत खत्म हो जाएगी और उसे एक साधारण सी जिंदगी जीने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर उसी शेर को अचानक ये याद दिलाया जाए कि वो इस जंगल का राजा है, तो उसका भयंकर और शक्तिशाली रूप तुरंत बाहर आ जाएगा। इंसान के अंदर छिपी क्षमताओं के साथ भी बिल्कुल यही होता है। महज उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास कराने की जरूरत होती है। इस असली ताकत को पहचानने के दौरान इस विश्लेषण में एक बहुत ही गहन और सीधा सवाल उभरकर सामने आता है। आखिर एक व्यक्ति जी क्यों रहा है? उसके इस जीवन का मुख्य उद्देश्य, उसका मकसद क्या है? देखिए, ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि अपने वजूद को टटोलने का एक जरिया है। क्योंकि जब तक किसी सफर के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद, एक बर्निंग डिजायर ना हो, तब तक उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देना और इतिहास रचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस मकसद को पहचान लेने के बाद अगला सवाल तुरंत ये उठता है कि क्या उस उद्देश्य के बिना इस जीवन की कल्पना भी की जा सकती है? अगर अंदर से आवाज आए कि नहीं, उस लक्ष्य के बिना ये जीवन पूरी तरह व्यर्थ और अधूरा है, तो समझ लीजिए कि अंदर एक ऐसी चिंगारी जन्म ले चुकी है जो बेहद शक्तिशाली है।
और जब मकसद बिल्कुल अटूट होता है ना, तब यही छोटी सी चिंगारी किसी भी दिन आग का एक इतना विशाल रूप धारण कर सकती है जिसके आगे दुनिया की कोई भी रुकावट नहीं टिक सकती। हालांकि ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं होता। यहाँ जो घने कोहरे का उदाहरण दिया गया है वो शुरुआती दुख और मुश्किलों का बिल्कुल सटीक प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन और अंधेरे दौर से बाहर निकलने की कोशिश शुरू करता है तो उसे ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसे सर्दियों की किसी सुबह बहुत घने कोहरे के बीच अपना रास्ता ढूंढना। कुछ भी आगे का ठीक से दिखाई नहीं देता, हर कदम पर एक अजीब सा डर और आशंका रहती है। पर याद रखिए, ये डर और भ्रम उस लंबे सफर का एक पूरी तरह से प्राकृतिक हिस्सा है। तो अब इस घने और अंधेरे कोहरे को पार करने का व्यवहारिक तरीका आखिर है क्या? ऐसे समय में बहुत दूर का प्लान बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए। कोहरे में सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करनी होती है जितना नज़ारों के सामने बिल्कुल साफ हो। पहले 2 कदम आगे बढ़ना, फिर वहां पहुंचकर अगले 5 कदम का रास्ता देखना और फिर 10 कदम, छोटे छोटे स्टेप्स लेना। इस जमीनी कोशिश से ना अस्पष्ट स्थिति होने के बावजूद बिना किसी रुकावट के कई किलोमीटर का लंबा सफर तय हो जाता है और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो जाता है। इस सफर पर चलते हुए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में आने वाले बुरे दिन दरअसल एक आईने की तरह काम करते हैं। ये संघर्ष जरूरी होते हैं क्योंकि ये बाकी दुनिया द्वारा बनाए गए सारे झूठे भ्रमों को एक झटके में तोड़ देते हैं। ये आईना एक व्यक्ति को हमेशा जमीन से जुड़े रहने में मदद करता है और लगातार ये याद दिलाता है कि उसने अपनी शुरुआत आखिर कहाँ से की थी, किस आग के साथ की थी और इस पूरे कठिन संघर्ष के पीछे उसकी मूल प्रेरणा क्या थी। और इन कठिनाइयों के बीच ना एक और कड़ी सच्चाई का सामना होता है, समाज और दुनिया के ताने। सफलता के इस रास्ते पर लोग अपने निजी फायदे के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने से पीछे नहीं हटते। अजीब बात है ना, लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसे रिश्ते बनाते हैं और जब उनकी मदद करने की बारी आती है तो अपने झूठे बहाने और मजबूरियों का रोना रोकर वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। ये इस दुनिया की एक बेहद बेरहम सच्चाई है जहां अच्छाई का बार बार लगातार फायदा उठाया जाता है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात ये निकल कर आती है कि इस दुनिया की स्वार्थी भीड़ को आखिर कब तक हावी होने दिया जाए। अगर किसी को एक बार धोखा मिलता है तो बेशक वो एक गलती हो सकती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरी बार वही धोखा खाता है तो फिर ये दुनिया की गलती नहीं, उसकी अपनी बेवकूफ़ी है। अगर समाज अच्छाई को कमजोरी समझ रहा है तो उन बेड़ियों को अब तोड़ना ही पड़ेगा और दूसरे लोगों के स्वार्थ की जंजीरों को हमेशा के लिए काट फेंकना होगा। जब इन सब सच्चाइयों को पूरी तरह से दिल और दिमाग में बैठा लिया जाता है तो धोखे और निराशा का वो अंधेरा वक्त पीछे छूटने लगता है और एक बहुत ही गजब की शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। यहाँ से एक बहुत ही असरदार संदेश निकल कर आता है कि हर अंत दरअसल एक बिल्कुल फ्रेश, एक नई शुरुआत होती है। पास्ट में मिले उन सभी दर्दों, निराशाओं और लोगों के धोखों को पीछे छोड़कर अब एक ऐसे अटूट और ना रुकने वाले इरादे के साथ आगे बढ़ने का वक्त आता है जो पुराने पन्नों को फाड़कर एक शानदार नया अध्याय लिखने का ऐलान करता है, एकदम अनस्टॉपेबल। और ये नया अध्याय आखिर बनेगा कैसे? यहाँ इसकी तुलना एक पत्थर से बनी मूर्ति से की गई है। जीवन में मिलने वाली कठिन चुनौतियां और चोटें किसी छेनी और हथौड़े की तरह उस आकारहीन पत्थर पर बार बार प्रहार करती हैं। ये प्रहार भले ही कितने भी तकलीफदेह क्यों न हो, पर इस संघर्ष, इस पसीने और इस दर्द से गुजर कर ही आखिर में एक अद्भुत विरासत, एक ऐसी मास्टरपीस उभर कर आती है जो आने वाली सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आखिर में तैयार होती है वो जिद्दी मानसिकता जो असंभव को संभव कर दिखाती है। इस अटूट माइंडसेट के कुछ मूल स्तंभ होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आलस और थकान के बहाने पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जहां गिरा हुआ हर एक आंसू एक नए उत्साह में तब्दील हो जाता है। एक ऐसी जिंदगी जो इस जमाने के नहीं बल्कि खुद के बनाए असूलों पर चलती है और आखिर में अपनी ऐसी बेजोड़ सफलता से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने पूरे देश का नाम इतिहास में रोशन करने का जुनून सामने आता है। ये एक बिल्कुल अटूट जिद है। आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए आइए इस आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक ऐसी बात जो सीधे अंतर आत्मा को झकझोर सकती है। क्या संघर्षों से पैदा हुई जिद की ये छोटी सी चिंगारी एक ऐसी आग का रूप ले पाएगी जो न सिर्फ भविष्य संवारे बल्कि खुद इतिहास को बदल कर रख दे? सच तो ये है कि कठिनाइयां हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन्हें आकार एक इतिहास बनाने वाला जिद्दी जज्बा ही आगे की राह तय करता है।
आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इसने मुसीबतों को देखने का एक नया और शक्तिशाली दृष्टिकोण जरूर दिया होगा।